खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस वक्त यहाँ पाली जिला सोजत नगरी में हमारी टीम पहुंच चुकी है। हम बताएंगे वो सोजत नगरी जो विश्व में आज सबसे प्रथम मेहंदी नगरी कही जाती है और वहाँ का इतिहास सोजत जो आपको सेजल माता के नाम से और यहाँ कई राजे रजवाड़ों का भी इतिहास यहाँ सोजत नगरी में छुपा हुआ है, लेकिन भक्ति से भी और क्रोध से किसी से कम नहीं है। और यहाँ कहीं तपोभूमि है और कहीं समाधियाँ हैं और कई संतों ने यहाँ द्वारा कहीं तपोभूमि हम रूबरू कराएंगे आपको भक्ति ज्ञान और होगी आप भक्ति और शक्ति में आस्था रखने वाले आज यहाँ भक्त होंगे रूबरू। यहाँ श्री गुरु या फूल नारायण आश्रम में हम आज यहाँ पहुँच चुके हैं। सोजत नगरी की यहाँ नदी के किनारे जो मंदिर है उसका इतिहास बहुत ही पुराना है। आइए हम बताएं आपको ऐसा वटवृक्ष जहाँ मिलती है शांति, जहाँ होता है भक्ति का उद्गम और हो सकता है जीवन का नया संदेश और आप बदल सकते हैं अपने आप को और हो सकते हैं नए जीवन की शुरुआत। ऐसे ही यहाँ गुरुओं द्वारा तपोभूमि और तपस्वी भूमि से आप रूबरू होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ ऐसी किसी खबर के साथ। आइए होंगे रूबरू। हम यहाँ पहुँच चुके हैं वटवृक्ष यानी कि यहाँ गुरु फूल नारायण आश्रम के परिसर में जो ये वटवृक्ष है। हमें यहाँ सूत्रों के अनुसार ज्ञात हुआ है कि जो आश्रम नहीं बना था उससे पहले का ये वटवृक्ष है। ये कितना वर्ष पुराना है ये तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ किंवदंती के अनुसार और यहाँ पुराणों के अनुसार कहीं हमें यहाँ शिक्षाविदों ने बताया है कि यहाँ 20 साल में यहाँ एक शाखा बदलती है वट वृक्ष की। और उन्होंने ये भी बताया कि ये ब्रह्मा जी का मुख का जो है वरदान स्वरूप ये वट वृक्ष कहलाता है और यहाँ कम से कम 20 घंटा ये वट वृक्ष ऑक्सीजन देता है। आपको बताया जा रहा है कि यहाँ करीब 12 क्रोश जब हम जाते हैं तो यहाँ भाषा बदलती है, रहन सहन बदलता है, लेकिन वटवृक्ष कभी नहीं बदलता। उसकी छाया, उसका पत्ता और उसका हमेशा हर वर्ष नए नए वहाँ शाखाएँ होना और वो नए पेड़ बढ़ना, ये जो वटवृक्ष का बहुत ही बड़ा महत्व है। और आपको यहाँ पुराणों में, यहाँ इतिहास में और कई धार्मिक ग्रंथों में वटवृक्ष का इतिहास आपको मिल जाएगा। और यहाँ सबसे बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ गुरु फूल नारायण आश्रम के परिसर में जो ये वटवृक्ष है ये घना सारा है जो आप यहाँ देख रहे हैं। ये कितनी इसकी जो है शाखाएं फैली हुई हैं और यहाँ कितनी शांति मिलती है। हमने कुछ भक्तों से जाना, भक्त यहाँ फेरी लगाने के लिए आते हैं और इसके नीचे बैठकर वो कहीं पुराने ग्रंथ और अपने जो वैदिक मंत्र हैं, जिनके गुरु के दिए हुए मंत्र हैं, और यहाँ अक्सर वो अपना वाचन कर वो तपस्या करते हैं। और ये तपोभूमि रही है और यहाँ गुरु फूल नारायण आश्रम में जितनी भी समाधियाँ, जीवित समाधियाँ हुई हैं, जिन्होंने इसी वट वृक्ष में उन्होंने तपस्या की थी, इनके नीचे बैठकर उन्होंने यहाँ तपस्या की थी, जिनकी यहाँ कुछ ही दूरी पर यहाँ समाधियाँ हैं जो हम बताएंगे आपको रूबरू कराएंगे उन जीवित समाधियों में जो आज भी चमत्कारिक है। और उससे भी कहीं ज़्यादा ये वट वृक्ष जो है ये माना जा रहा है चमत्कारी कि जो उन्होंने समाधियाँ ली थी, उन्होंने ही गुरुओं ने यहाँ तपस्या की थी, जो उनके लिए पूजनीय है, उनके लिए शक्तिवर्धक है। और यहाँ की जो शक्ति है उनको ज्ञान और अपने मोक्ष प्राप्ति करने में प्रमुख कारण रहा है ये वट वृक्ष जो आप देख रहे हैं। यहाँ कभी आइएगा, इसके नीचे आते ही आपको शांति मिलेगी और इनका जो आपको चुंबकीय प्रभाव है, जो इनका चुंबकीय प्रभाव है वो आपको यहाँ आने से ही पता चल जाएगा कि यहाँ भक्ति शक्ति में कितनी आस्था है और कितना आशीर्वाद है यहाँ तपोभूमि का जो आपको यहाँ आने पर मिलेगा। ये सोजत नगरी के यहाँ फूल नारायण आश्रम की बात है और इसी परिसर में ये वटवृक्ष है जो यहाँ पुराना है। जो आपको बता दें कि यहाँ गुरु फूल नारायण जी ने भी यहाँ तपस्या की थी, उनकी तपोबल से यहाँ उन्होंने यहाँ जीवित समाधि भी यहाँ उन्होंने ली है, जो हम यहाँ समाधि से भी रूबरू होंगे। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि कई किंवदंतियाँ हैं कि वटवृक्ष के नीचे यहाँ कुछ ऐसी होता है भूत प्रेत, वैसे ऐसे हमने ऐसा लोगों से सुना है। अरे वटवृक्ष ये पेड़ है, ये आपको छाया देता है, ये फल देता है, ये लकड़ी देता है और आपको ये 20 घंटा ऑक्सीजन आपको ये दे सकता है, चाहे यहाँ कोई भी वटवृक्ष हो। लेकिन ये वटवृक्ष जो है चमत्कारिक है।
यहाँ कुछ एक अजीब बात है, आपको बता रहे हैं कि इस पेड़ में यहाँ जो तना है, यहाँ जो शाखा आपको जो दिखाई यहाँ दे रही है, जो आप देख रहे हैं, यहाँ सबसे बड़ी, यहाँ बहुत ही पौराणिक यहाँ ज़माने से ये आप यहाँ छेद देख रहे हैं, जो ये छेद है, जो यहाँ नागिन भी यहाँ रहते हैं। हमारे आने से पहले यहाँ नागिन जो लुप्त हो चुके थे, हमने यहाँ देखा नहीं, लेकिन हम ये भी रूबरू कराएंगे, हम यहाँ कैमरा लगाएंगे और उन जो नागिन से भी अगर यहाँ तपोभूमि का आशीर्वाद रहा तो हम उनके नागिन का भी दर्शन आपको करवाएंगे। लेकिन आज वो हमें नहीं हो पाए हैं, लेकिन क्योंकि उनका टाइम और हमारे टाइम के बीच में कुछ यहाँ घड़ी पलट चुकी हैं। देखिए, आइए हम बता दें, इतने बड़े वट वृक्ष के नीचे यहाँ चरण भी है। यहाँ वट वृक्ष का चरण शायद आपने कभी देखा नहीं होगा। आइए हम रूबरू कराते हैं उस जो है वट वृक्ष के चरण। जहाँ देखिए, ये चरण है, ठीक है, ये चरण है, ये वट वृक्ष के चरण है। ये आप देख रहे होंगे, ये कोई जड़ के समान नहीं है, ये सीधा आपको एक पाँव की तरह दिख रहे हैं, दो पाँव दिख रहे हैं जो यहाँ चरण माने गए हैं। अब आप आइए हमारे साथ, हम बताते हैं कि गुरु फूलनारायण जी ने यहाँ तपस्या कहाँ की थी, कितने वर्ष तक तपस्या की थी, और उनके तपोबल के बारे में हम बताएंगे। वो तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप, लेकिन उन्होंने जहाँ तपस्या की वो स्थान वट वृक्ष से हम ज़रूर बताएंगे आप। आइए देखिए, ये जो है, ये तपोस्थल है जो गुरु फूलनारायण जी ने यहाँ तपस्या की थी, और यहाँ कई वर्षों तक वो यहाँ तपस्या करते रहे। उन्होंने फिर यहाँ जीवित समाधि ली है गुरु फूलनारायण आश्रम के परिसर में, जो हम कुछ ही देर के बाद में हम बताएंगे आपको। तो आइए हमारे साथ, ये जो है, ये वट वृक्ष का परिसर है, जो यहाँ पे जो लोग आते हैं इसकी परिक्रमा करते हैं, जो मानसिक रूप से जिसको कोई लकवा हो, जो कोई बीमारी हो, और जो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, और कई भक्त यहाँ से तैयार होकर गए हैं, जो हम उन भक्तों से रूबरू भी हुए हैं। आइए हम बता दें आपको कि इसकी जो इसके तने में जो शाखाएं हैं, वो शाखा बहुत फैली हुई है। आज भी ऐसा लग रहा है कि ये पेड़ एक जो बिल्कुल ही नए की तरह है, और ये पेड़ यहाँ कोई ज़्यादा पुराना नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ हर वक्त नए पत्ते, नए शाखाएं, और एक शाखा यहाँ 20 साल में निकलती है। ऐसे यहाँ संतों ने, यहाँ शिक्षाविदों ने हमें बताया। आइए हमारे साथ, हम बता, ये आपकी परिक्रमा पूरी हो चुकी है। ये देखिए, ये इतना शांति और इतनी शक्ति और इतना चमत्कारिक ये वट वृक्ष हैं, जो यहाँ कई संतों ने इसके नीचे तपस्या कर जीवित समाधि ली है। जीवित समाधि एक नाम लेते ही एक भक्त जो अपने आप में उनको प्रणाम करने लग जाता है। जीवित समाधि अपने जीवन को मोक्ष की ओर ले जाना, यहाँ भवसागर को पार करना, लेकिन जीवित समाधि लेना हर किसी की बस की बात नहीं है। कहना आसान है, लेकिन उद्गम कैसे हुआ, भक्ति का उद्गम कैसे हुआ, वो भक्त जो जीवित समाधि लेने के लिए वो कैसे हुए, उनका किस प्रकार से हुआ, जो चमत्कार इस वट वृक्ष का है, जिन्होंने यही तपस्या की थी और अपने तपोबल और जो भक्ति से ओतप्रोत होकर उन्होंने पाया था भक्ति, ज्ञान और त्याग। आपको पता है कि त्याग के बिना भक्ति नहीं हो सकती। उन्होंने अपने जीवन को, सांसारिक जीवन को त्याग कर एक भक्ति से ओतप्रोत होकर आज वही गुरु जो है फूलनारायण जी ने यहाँ तपस्या की थी, और उन्होंने वहाँ जीवित समाधि ली इसी परिसर में, और उनके बाद में उनके शिष्य भी लगातार समाधि लेते रहे, जीवित समाधि, और उन्होंने तपस्या की थी इसी वट वृक्ष के। ये अपने आप में चमत्कारिक है, ये आपको मानसिक, ये आपको ज्ञानवर्धक और ये शांति दे सकता है। आप एक बार जरूर आइएगा, और ये इसके दर्शन करने मात्र से आपको यहाँ सच क्या है वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। आप देख रहे थे द बासुर टाइम्स, डिप्टी न्यूज, आपका शहर, आपकी खबर। बने रहिए हमारे साथ ऐसी किसी खास खबर के लिए। आप जल्दी होंगे भक्ति से और भी ऐसी खबर के साथ रूबरू। आप है ओम प्रकाश के साथ, देखते रहिए द बासुर टाइम्स के साथ।